दोस्तों, राजस्थान में आदिवासी व जनजाति आंदोलनों में हमने एकी आंदोलन पढ़ लिया था, भक्त आंदोलन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में हुआ था। तो राजस्थान का जो इधर वाला भाग है, पूर्वी भाग, लगभग उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें जयपुर आता है, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और सीकर वाला जो भाग है, इस क्षेत्र के अंदर मीणाओं के जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मीणा आंदोलन के बारे में हम देखते हैं तो राजस्थान का ये इधर वाला, ये जो भाग है जयपुर के आसपास वाला, इस क्षेत्र में ज्यादा हुआ था। इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में मीणाओं का शासन भी रहा हुआ था। मीणाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो चौकीदार मीणा है जो चौकीदारी का काम करते थे और बदले में इन्हें चौथ वसूली का कार्य दिया गया था। दूसरे थे जमींदार मीणा जो खेती का काम करते थे, यानी कृषि का काम करते थे। आदिवासी क्षेत्रों में जब अपराध बढ़ गया तो उस अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एक कानून पारित किया, भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में, और उस कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो बढ़ते हुए अपराध थे, उन अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए 1924 में कौन सा कानून बनाया गया, तो वो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसी कानून के द्वारा जयपुर रियासत के अंदर भी क्या किया गया, 1924 में दादरसी कानून लागू किया गया। ये दादरसी कानून क्या था कि चौकीदार मीणाओं की जिम्मेदारी थी कि वो चौकीदारी करते थे, और कहीं पर भी अगर कोई चोरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी चौकीदार मीणाओं की थी कि वो जहां पर किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई चोरी हुई है तो उसका हर्जाना कौन देंगे, वो चौकीदार मीणा देंगे या उनकी संपत्ति से दिया जाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ, ये दादरसी कानून है, इसके तहत ये किस पर लागू किया गया, तो ये चौकीदार मीणाओं पर लागू किया गया। उसके बाद में ये जो दादरसी कानून लागू किया गया, इसके खिलाफ मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन समय के साथ वो अपने आप ही भंग हो गई। फिर जब ये दादरसी कानून भी कोई प्रभावशाली नहीं रहा तो जयपुर राज्य द्वारा 1930 में जराइम पेशा कानून लागू किया गया। तो ये जराइम पेशा कानून कब लागू किया गया, 1930 में। कौन सी रियासत के द्वारा, जयपुर रियासत के द्वारा। और इस कानून के तहत क्या था कि जो भी वयस्क मीणा स्त्री पुरुष है, तो उस समय वयस्क माने जाते थे, वो 12 वर्ष से अधिक आयु के माने जाते थे, तो उनको अपने नजदीकी जो भी पुलिस थाना था, उस नजदीकी पुलिस थाने में प्रत्येक दिन हाजिरी देनी पड़ेगी, या दिन में एक बार जाकर और नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। यह था जराइम पेशा कानून। तो इस कानून के तहत कोई भी अगर महिला हो या कोई पुरुष हो जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक होगी, वो नजदीकी पुलिस थाने में प्रतिदिन जाएगा और हाजिरी देगा। और ये कानून कब लागू किया गया, 1930 में लागू किया गया। इस कानून का मीणाओं ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और इस कानून के विरोध के लिए उन्होंने एक मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया था 1933 में। और ये जो मीणा क्षेत्रीय सभा थी, इसके द्वारा जराइम पेशा कानून का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, लेकिन जयपुर रियासत द्वारा इसे भी भंग कर दिया गया। इन दादरसी कानून और जराइम पेशा कानून में जो प्रमुख फर्क है ये था कि दादरसी कानून में केवल चौकीदार मीणा आते थे, जबकि जराइम पेशा कानून में चौकीदार और जमींदार दोनों मीणा ही इसमें आते थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि नीमका थाना, और नीमका थाना आता है सीकर में, और यहां पर मीणा जाति का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था नीमका थाना सीकर में। और यह सम्मेलन बुलाया गया था 7 अप्रैल 1944 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो नीमका थाना सीकर में 1944 में जो सम्मेलन बुलाया गया जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, तो इस सम्मेलन में क्या काम किया गया, तो इस सम्मेलन के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न सीधा सा है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस सम्मेलन में किया गया, तो नीमका थाना सम्मेलन में जो सीकर में हुआ था जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में 1944 में इसका गठन किया गया था। इस
जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए, तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित बंशीधर शर्मा को। इसका मंत्री बनाया गया राजेंद्र कुमार अजय को, और इसका संयुक्त मंत्री बनाया गया था लक्ष्मी नारायण जरवाल को। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति ने 3 मांगे रखी मीणाओं के लिए। पहला था कि मीणा समाज में सुधार किया जाए, यानी इनमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, मीणाओं में जो भी कुरीतियां हैं उनको मिटाया जाए। दूसरा था कि मीणा समाज में जो चौकीदारी का जो कार्य है वो बंद कर दिया जाएगा। और तीसरा था कि जराइम पेशा कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो सरकार से 3 मांगे रखी गई थी जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के द्वारा। तो पहला प्रश्न तो यह आएगा कि जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में कहां पर सम्मेलन बुलाया गया, तो वो था नीम का थाना सीकर के अंदर मीणा समाज का एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया था? 7 अप्रैल 1944 को। और इस सम्मेलन में किसका गठन किया गया, तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष को किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया था पंडित बंशीधर शर्मा को। दोस्तों, देशी राज्यों के अंदर या देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। और उसका जो सम्मेलन है वो उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 में बुलाया गया था। तो उदयपुर में जो 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस सम्मेलन में बातचीत करते हैं लक्ष्मी नारायण जरवाल और राजेंद्र कुमार अजय। ये जराइम पेशा कानून के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। और इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंदर जो जराइम पेशा कानून को रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो जयपुर की जो सरकार थी उससे बात करते हैं इस कानून के बारे में और इसे रद्द करने के बारे में कहते हैं। तो जयपुर की जो सरकार है या जयपुर रियासत की जो सरकार ने क्या किया, उस पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था। उसके बाद दोस्तों, बागावास गांव में ये सवाई माधोपुर में यहाँ पर मीणाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया। और उस सम्मेलन के अंदर जो चौकीदारी है वो चौकीदारी प्रथा को मीणाओं ने स्वेच्छा से त्याग दिया। तो बागावास सवाई माधोपुर में 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने चौकीदारी जो प्रथा थी उसको हमेशा के लिए त्यागने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आदिवासी या पिछड़ी जातियों के मसीहा कहे जाते हैं ठक्कर बापा, क्योंकि ठक्कर बापा ने क्या किया था, आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और इसीलिए इन्हें कहा जाता है पिछड़ी जातियों का मसीहा। तो ठक्कर बाबा ने क्या किया, जयराम पेशा कानून को रद्द करने के लिए जयपुर के प्रधानमंत्री थे उसमें मिर्जा इस्माइल खां, और मिर्जा इस्माइल खां को एक पत्र लिखकर जयराम पेशा कानून को रद्द करने के लिए कहा था। तो इनके प्रभाव के कारण 4 मई 1946 को जयराम पेशा कानून में कुछ संशोधन किया गया और कुछ कानून रद्द कर दिया गया, यानी महिलाओं व बच्चों को इस कानून से अलग कर दिया गया था। यानी महिलाओं को अब नजदीकी पुलिस थाने में कोई भी हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी। ये प्रावधान कब किया गया, 4 मई 1946 को। उसके बाद 3 जुलाई 1946 को गैर अपराधी मीणाओं को भी जराइम पेशा कानून से मुक्ति दे दी गई। यानी अब जिनका आपराधिक रिकॉर्ड में जो मीणा नहीं है उनको जराइम कानून से मुक्ति दी गई थी। तो ये कब दी गई जराइम कानून से मुक्ति, तो ये दी गई थी 3 जुलाई 1946 को। जो गैर अपराधी मीणा है अब उनके लिए ये कानून नहीं रहेगा। आजादी के बाद में दोस्तों 1952 में प्रथम आम चुनाव होते हैं और उन प्रथम आम चुनाव के बाद में जो विधानसभा की प्रथम बैठक होती है उसके बाद में जो राजस्थान की विधानसभा में पहला संशोधन किया गया था वो यही किया गया था 1952 में कि जराइम पेशा कानून को पूर्णतया रद्द कर दिया गया था। तो 1952 में जाकर ये कानून रद्द किया गया था, जबकि काफी लंबे समय तक ये मीणाओं का ये आंदोलन चला था, जराइम पेशा कानून।